दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई फिक्स डिपॉजिट यानी एसबीआई एफडी स्कीम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। खासतौर पर हम जानेंगे कि 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए करने पर मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, एफडी के इंपोर्टेंट रूल्स क्या हैं और सीनियर सिटीजन्स को कितना फायदा मिल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम रियल एग्जांपल्स के साथ में पूरा कैलकुलेशन समझेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसबीआई एफडी आखिर होती क्या है। फिक्स डिपॉजिट में आप अपनी एक तय रकम बैंक में एक निश्चित टेन्यूर के लिए जमा करते हैं। इस दौरान आपकी डिपॉजिट पर बैंक द्वारा तय इंटरेस्ट मिलता है। एफडी की खास बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको पता होता है कि आपके चुने गए टेन्यूर और एप्लीकेबल रेट के हिसाब से इंटरेस्ट किस आधार पर मिलेगा। तो इसके लिए एसबीआई अकाउंट होल्डर होना जरूरी नहीं है। एलिजिबल कस्टमर्स एसबीआई की ब्रांच के साथ साथ में अवेलेबल डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी के जरिए भी एफडी बुक कर सकते हैं। एफडी की अमाउंट और टेन्यूर आपकी जरूरत के अनुसार चुनी जा सकती हैं। अब बात करते हैं टेन्यूर की। एसबीआई में अलग अलग पीरियड के लिए एफडी की सुविधा मिलती है। आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस 2 साल की एफडी पर है क्योंकि इसी में हम 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन समझने वाले हैं। एफडी करते समय एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट टेन्यूर और कस्टमर कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकता है। इसलिए एफडी ओपन करने से पहले उस समय की एप्लीकेबल रेट्स जरूर चेक करें। इसके अलावा एफडी में प्री मैच्योर क्लोजर यानी मैच्योरिटी डेट से पहले पैसे निकालने के रूल्स भी होते हैं। अगर आप एफडी को पूरे टेन्यूर चलाने से पहले ही क्लोज करना चाहते हैं तो एप्लीकेबल कंडीशंस के अनुसार इंटरेस्ट में एडजस्टमेंट या पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है, जो आपके प्री मैच्योर विड्रॉल की सिचुएशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए एफडी करने से पहले यह देखना जरूरी है कि जिस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको बीच में जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यानी इंटरेस्ट रेट। एसबीआई वर्तमान समय में सामान्य पब्लिक के लिए 2 साल की एफडी पर 6.4% पर एनम और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.9% पर एनम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ध्यान रखें कि बैंक की इंटरेस्ट रेट्स समय के साथ में चेंज हो सकती हैं, इसलिए एक्चुअल एफडी बुक करते समय एसबीआई की लेटेस्ट एप्लीकेबल रेट्स को जरूर वेरीफाई करें। आइए अब रियल कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य कस्टमर की। मान लीजिए कोई व्यक्ति एसबीआई में 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए करता है और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 6.4% है, तो 2 साल के अंत में मैच्योरिटी अमाउंट लगभग 1,13,540 रुपए के आसपास बनता है। यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13,540 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसी कैलकुलेशन को सीनियर सिटीजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन एसबीआई में 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए करता है और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 6.9% है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग के आधार पर 2 साल बाद मैच्योरिटी अमाउंट 1,14,663 रुपए बनेगा। यानी 1 लाख की डिपॉजिट पर करीब 14,663 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यहां आप आसानी से देख सकते हैं कि दोनों एग्जाम्पल्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख ही है और टेन्यूर भी 2 साल का। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए हायर इंटरेस्ट रेट होने की वजह से मैच्योरिटी अमाउंट कुछ ज्यादा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में 1 लाख की सेविंग है और आप उसे 2 साल के लिए एफडी में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एसबीआई एफडी एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन एफडी चुनने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखना ही काफी नहीं है। आपको टेन्यूर, प्री मैच्योर क्लोजर रूल्स, इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शंस, टैक्स इंप्लीकेशंस और अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एसबीआई एफडी में 1 लाख की 2 साल की इन्वेस्टमेंट पर सामान्य कस्टमर्स और सीनियर सिटीजन्स को लगभग कितना अमाउंट मिल सकता है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही फाइनेंस और बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस स्कीम से जुड़ी आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही किसी अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।